नमस्कार, आप देख रहे हैं Naya 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय कर्नाटक सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। कर्नाटक राष्ट्र चर्चा का विषय क्यों बना है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एचडी देवगौड़ा के पोते और उनके बड़े बेटे एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना इस समय एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो ये सेक्स स्कैंडल इतना बड़ा है जिसमें 3000 प्लस वीडियोस, अश्लील वीडियोस महिलाओं की एक पेन ड्राइव के जरिए बीजेपी नेता के हाथ लग गई। अब ये हाथ लगी उसके बाद जो कर्नाटक का सियासी माहौल है उसमें काफ़ी भूचाल नज़र आ गया, क्योंकि 26 तारीख को जिस लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ने वाले थे वहाँ पे चुनाव भी हो गया। चुनाव होते ही वो अगले दिन जर्मनी चले जाते हैं जब ये सेक्स स्कैंडल का खुलासा होता है। लगातार जो सेक्स स्कैंडल के वीडियोस हैं वो व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं। उसके बाद विपक्ष उन्हें घेरता हुआ भी नजर आता है कि क्या बलात्कारियों को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, और 10 दिन पहले वो रोड शो और उसी के साथ मंच साझा करते हुए भी दिखाई देते। क्या अब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहेंगे, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? वहीं राहुल गांधी का अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर काफी चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अब भी इन पर कोई एक्शन नहीं लेगी और जर्मनी से इन्हें कब बुलाया जाएगा और इनके खिलाफ जो पीड़ित महिलाओं का बयान है उसको लेकर बीजेपी क्या कुछ करती है। वहीं अगर बात की जाए प्रज्वल रेवन्ना की तो उन्हें पार्टी कोर कमेटी ने इस मामले के बाद तत्काल निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी से। वहीं अगर 4 जून को हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना जीतते हैं तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी। अगर उनका जो ये पूरा स्कैंडल मामला है उसमें अगर उनका नाम आया है, अगर उनके आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। और एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है जिसके बाद लगातार एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और जब उनके पीड़ित महिला ने अपना एफआईआर दर्ज कराया उसमें यह भी कहा गया कि लगातार 3000 औरतों का शोषण किया गया है, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। वहीं जब रेवन्ना की पत्नी बाहर जाती थी तो रेवन्ना उन्हें अपने रूम में बुलाते थे, फल देने के बहाने बुलाते थे और उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। अब क्या कुछ ये बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है, हैवानियत की जो हिस्ट्री है, वो उसको लेकर क्या कुछ और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 3000 से भी ज़्यादा जिसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और बड़ी अधिकारी भी उसमें शामिल बताई जा रही हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब तक वो चुप क्यों थी, ये अमित शाह ने सवाल किया है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो अब तक इस मामले में इतनी चुप्पी क्यों थी, ये अमित शाह का बड़ा सवाल है। और जब उनके पास पहले से ही पेन ड्राइव मौजूद था तो अभी तक विपक्ष खामोश क्यों था, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है, बीजेपी की तरफ से उठाया गया है कि क्यों जब इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस उस राज्य की कमान संभाले हुई है, तो अब तक चुप्पी क्यों साधे हुआ था, क्यों प्रज्वल रेवन्ना या फिर एचडी रेवन्ना के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। तो वो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना की बात की जाए तो अभी तक उनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अगर एचडी रेवन्ना की बात की जाए तो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था कि मामले की जांच हो रही है और प्रज्वल का जर्मनी जाना पहले से तय था, वो चोरी छुपे नहीं भागा। तो अब क्या कुछ इस मामले में नया जुड़ता है या क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ Naya 24 न्यूज़ पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, Naya 24 लखनऊ।